चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर 5 कर रहे हैं मैथ का। तो 5.4 देखो, 5.4 क्या कह रहा है कि भाई जो कोड्स हैं एंड द एंगल्स दे सबटेंडेड, भाई जो कोड्स बनाते हैं वो जो एंगल सस्पेंड करते हैं उनके ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब कि उन दोनों पॉइंट्स के, जैसे ए बी पॉइंट्स ले लिया, उससे जो एंगल बनेगा वो किससे, सेंटर की तरफ। देखो ये जैसे सर्कल बना रखा है ना, सर्कल, और ये जो कोड बना लिया, तो ये रेड वाली जो मार्क है वो एंगल जो बनेगा सेंटर में, वो उसकी बात कर रहे हैं। You may want to know when 4 points lie on the same circle। ठीक है भाई, 4 पॉइंट सर्कल पे आते हैं, तुम जानना चाहोगे है ना। दैट विल हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और भाई एंड चैप्टर में बताएंगे ये। वी नीड टू डू सम मोर वर्क टू गेट देयर। ठीक है, तो भाई और काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा ये वो है, थ्रेड है ये। तो ये क्या लिख रखा है कि टाई अ थ्रेड एट 2 पॉइंट्स ऑन अ व्हील। भाई व्हील में ये टाई करो 2 थ्रेड। ठीक है, किस तरीके से करना है, जैसे कोड बनता है ना, कोड की तरह थ्रेड करना है। इमेजिन जॉइनिंग द सेंटर, जॉइनिंग द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द थ्रेड टू द सेंटर। भाई क्या करना है, जो कोड बना दिया उसके जो पॉइंट्स हैं उनको सेंटर से जोड़ दो। ठीक है, बस फिर क्या करना, द एंगल सस्पेंडेड एंड एंगल, नहीं जो थ्रेड है ना वो सस्पेंड करेगा एक एंगल को, कहाँ पे, एट द सेंटर। ठीक है, नाउ द रोटेट द व्हील, और जो क्या करेंगे, घुमा देंगे उसको, चक्कर को, और जो थ्रेड है रोटेट करेगा अराउंड द सेंटर अलोंग विद द व्हील। हाँ, वो भी घूमे, उसी पे तो लगाया हमने, व्हील पे ही। ठीक है, इन्होंने तो वही बोला है। फिर क्या कह रहे हैं, in a new position the thread is another chord on the circle। ठीक है, बस इस न्यू पोजीशन में क्या होगा, थ्रेड है एक अनदर कोड सर्कल में। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन टू फाइंड टू फर्स्ट एंड सेकंड कोड, कि भाई कॉमन क्या है। दे हैव द सेम लेंथ, भाई सेम लेंथ, क्योंकि रेडियस है तो सेम लेंथ होगी। इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थ्रेड है, इक्वल लेंथ है। व्हाट अबाउट द एंगल सस्पेंडेड, सेकंड कोड की। ठीक है, तो वो भी सेम ही होता है, देखो इसमें सेम ही बना रखा है ना, उतना ही डिस्टेंस लिया, उतना ही कोड लिया, वो सेम किया, तो सब कुछ सेम होता है। इट मस्ट श्योरली बी द सेम द एंगल ऑफ सस्पेंडेड बाय द फर्स्ट कोड ऑफ द सेंटर। ठीक है, वाई नो, एक्सप्लेन वाई दिस इज ट्रू। ठीक है, बस वही है कि भाई अगर कोड का डिस्टेंस सेम है ना, तो उससे जो एंगल सस्पेंड होके जो सेंटर पे बनेगा वो एंगल सेम होगा, वही बताना है। तो थ्योरम सेकंड क्या कहलाती है, यही, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सस्पेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो भाई वही है कि अगर कोड्स इक्वल हैं और उनसे सस्पेंड हो रहा है कोई एंगल सेंटर पे, तो वो एंगल क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा मतलब। तो व्हाट डज द थ्योरम सेज, तो इट टॉक्स अबाउट द टू कोड ऑफ द सर्कल विद इक्वल लेंथ, है ना, ये बता दिया था कि भाई इक्वल लेंथ है। अब फिर इन ज्योमेट्री क्या होती है, इट ऑलवेज हेल्प टू ड्रॉ फिगर। तो भाई फिगर बना दिया हमने। 5.9 की बात कर रहे हैं, यहीं पे देखो, इस वो उसमें क्या बोल रहा है कि भाई जो ए बी है और डी ई है, वो क्या है, वो कोड्स है, और वो कोड्स ऐसे हैं कि भाई वो इक्वल है लेंथ में, है ना। वी नीड टू एक्सप्लेन वाई एंगल ए सी बी क्या है जो एंगल, वो इक्वल होगा एंगल डी सी ई के। ठीक है, वो हमें एक्सप्लेन करना है, और हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, तो भाई टू एक्सप्लेन वाई टू एंगल्स ऑफ द टू डिफरेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, उसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा। और इफ द एंगल्स विच वी वांट टू शो इक्वल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंगल, देन आवर टास्क वुड बी डन। कि भाई हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमारा टास्क हो जाएगा, हम उसको बाद में इक्वल दिखा देंगे। तो देखो ये थ्योरम आ सकती है प्रूफ करने के लिए, तो यहीं से करना है, गिवन से शुरू करो। गिवन क्या है कि भाई ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, है ना। तो हमें शो क्या करना है कि भाई जो एंगल बन रहा है ये सेंटर पे, तो वो क्या इक्वल हो। अब क्यों ये सही है, तो वो कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो पहला हम दिखाएंगे, वी सी दैट सी ए इज इक्वल्स टू सी बी।
है ना। और वैसे ही वो आर हो जाएगा, वो सेंटर से रेडियस हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, सी डी इज इक्वल्स टू सी ई, जो क्या है फिर से रेडियस है तो वो भी रेडियस हो गया। मतलब कि ये आपस में क्या हो गई, साइड सेम हो गई ना। देखो कौन सी बनाई है इन्होंने, सी ए इक्वल हो जाएगा सी डी के, और सी बी इक्वल हो गया है सी ई के। ठीक है, तो भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो साइड आ गई इक्वल। ओके, और नेक्स्ट तो हमें गिवन ही थी ए बी इक्वल्स टू डी ई, वो गिवन हो गई है। तो हमने कौन सा किया, साइड साइड साइड, तो तीन साइड हमने सेम दिखा दी है, तो वो एस 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 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ई। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू द एंगल डी सी ई। ठीक है, तो दैट इज एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर आर इक्वल, कि भाई जो एंगल है सस्पेंड कर रहे हैं वो क्या है, इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है बस, फिर बाद में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो मतलब कि जो एंगल बन रहा है दोनों में सेम, वो इक्वल होते हैं। नाउ सपोज वी हैव टू कोड्स, अब हमने सोचा कि भाई तो दो कोड्स हैं अपने पास, जो क्या है सस्पेंड हो रहा है इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, है ना। भाई इक्वल एंगल बना रहा है वो, पता ही है। आर द कोड्स इक्वल, अच्छा ये इसको उन्होंने उल्टा कर दिया कि अगर एंगल्स इक्वल हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि कोड्स भी इक्वल लेंथ की होंगे। तो व्हाट डज आवर इंट्यूशन टेल्स अस, तो लेट द कोड बी ए बी एंड डी ई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, लेट अस यूज अवर इमेजिनेशन, एज्यूम दैट डी ए, नहीं बी ए ई एंड डी, बी ए डी ई क्या है, ये लोकेट है इसमें, क्लॉकवाइज के टर्म में बोल दिया इन्होंने। ठीक है, भाई सर्कल में कितना 5.10 वाली फिगर देखो, इसमें क्या कह रहा है कि इमेजिन करो यू आर स्टैंडिंग एट द सेंटर सी, सी पे आप खड़े हो और स्ट्रेच कर रहे हो अपने आर्म्स को, डेट द दे आर एट अ सर्टेन एंगल, ऐसे स्ट्रेच किया कि एक सर्टेन एंगल बना रहा है। लेट योर आर्म इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए बी, आपका आर्म्स कहाँ पे, ए बी पे है। ठीक है, और जो डिस्टेंस बिटवीन योर आर्म एंड मस्ट बी जो कोड, और जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा वो ए बी होगा जो कि कोड है। तो नाउ लेट द फ्लोर रोटेट मैजिकली, मैजिकली रोटेट कर दो फ्लोर को। अब आपको क्या दिखेगा, यू स्टार्ट रोटेटिंग सेज क्लॉकवाइज, तो तुम रोटेट हो जाओ क्लॉकवाइज सी में ही खड़े होकर। डोंट चेंज द एंगल ऑफ योर एंगल, मेक एट एनी पॉइंट, भाई साहब ये क्या ही, तो डोंट चेंज द एंगल योर आर्म मेक एट सम पॉइंट योर लेफ्ट आर्म मीट्स द पॉइंट ई, मतलब कि ऐसे ही हाथ करके रखो एंगल बना के और ऐसे घूम जाओ जब तक क्या है लेफ्ट हैंड आपका कहाँ पे हो, ई पे ना हो। ठीक है, वेयर विल योर राइट हैंड बी, अब तुम्हारा राइट हैंड कहाँ होगा भाई, डी पे होगा। इट मस्ट शुड बी एट डी, शुड इट नॉट कि भाई उतना ही किया उतना ही आ रहा है। ठीक है, और एंगल सेम है तो उतना ही एंगल बन रहा है। तो दिस इज बिकॉज वी अज्यूम दैट एंगल दिस आर इक्वल, है ना। एंड यू हैव नॉट मूव, और अपने हाथ भी आपने नहीं हटाया ना, हिलाया कहीं पे, चेंज नहीं किया। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ योर आर्म मस्ट बी लेंथ ऑफ डीई, भाई जो डिस्टेंस है डीई का वो क्या है, आपके लेंथ ऑफ आर्म है कि इसमें जो बीच में दूरी है। तो लेट अस नाउ एक्सप्लेन व्हाई, तो वही थर्ड थ्योरम आ गई है, इसका उल्टा है बस, जैसे फर्स्ट सेकंड थ्योरम में बताया था ना कि भाई अगर कोड की लेंथ इक्वल है मतलब कि जो एंगल उस पे बन रहा है सेंटर पे वो इक्वल होगा। अब ये थर्ड थ्योरम कह रही है द कोड ऑफ द सर्कल दैट सस्पेंडेड इक्वल एंगल्स, तो हमें बता रहे कि जो कोड की जो एंगल है वो इक्वल है, तब क्या होगा, एट द सेंटर्स आर इक्वल, कि जो कोड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो बस अपोजिट है। इस बार आपको क्या गिवन है कि एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल डी सी ई के, है ना। और हमें क्या शो करना है, ए बी शो करना है इक्वल्स टू ई डी। तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि भाई हमें ये तो पता है, क्या किया इन्होंने, हाँ देखो पहले बार हमने साइड साइड सेम करी थी ना, अब की बार अपने पास एक एंगल है तो एस ए एस लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड। तो दो साइड कौन सी हो जाएंगी, पहले वाली जैसी टाइप से,
तो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बी, जो किसके इक्वल है, आर के। सी इज इक्वल्स टू सी डी, जो कि इक्वल आर के, मतलब कि इसको आपस में इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो भाई हम क्या शो कर सकते हैं कि जो ए सी है वो इक्वल है डी सी के, और जो बी सी है वो इक्वल है सीई के, है ना। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, बस इस ट्रायंगल के फॉर्म में लिखना है। तो उसका मतलब क्या हो गया, और एंगल हमें पता है कि भाई ये एंगल इक्वल है, वो गिवन है, वो लिख देना, जिससे आपकी तो क्या कैसे कॉन्ग्रुएंट बन गया, एस ए एस से साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया कि भाई ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू डी सी ई। बस अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब उसकी बाकी चीज भी इक्वल होती हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू ई डी, हो गया प्रूफ। ठीक है, दो थ्योरम इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना। हम्म। चलो अब क्वेश्चन करते हैं 5.2। चलो हम शुरू क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, 5.2 कर रहे हैं शुरू। क्वेश्चन दो ही है भाई इसमें, दो। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि शो करो कि ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है बाय कोड्स एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज आइसोसेलेस। ठीक है, मतलब कि आपको क्या बताना है, मैं पेंसिल से बना देती हूँ सर्कल। ओके, पहले आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, ये आपने सर्कल का डायग्राम बनाया, और ये क्या है भाई, सेंटर। ठीक है, सेंटर ओ मान लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि भाई एक कोड बनाया है, एक कोड बना लेते हैं ये, जिसका क्या हम नाम रखते हैं, ए बी। ओके, ए बी नाम रख दिया। फिर कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल बना रहे हैं विद द कोड एंड सेंटर। ऐसे बनता है ट्रायंगल, कोड के साथ और सेंटर के साथ, है ना। तो भाई वो कह रहा है कि वो आइसोसेलेस हो, तो इसको ओ ही है। ठीक है, तो हम कैसे शो कर सकते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल आपने देखा था ना, वैसे करना है। पहले करना है गिवन, गिवन क्या है, पहले लिखते हैं गिवन। गिवन, अपना गिवन क्या है, गिवन है कि जो ए बी है, ए बी इज कोड, एक कोड है। ठीक है, और ओ क्या है, इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये मान लिया आपने। ठीक है, ये हो गया है तो हाँ, अब हमें क्या करना है, शो, टू शो, टू प्रूफ, आप कुछ भी लिख सकते हो। टू शो लिख रही हूँ मैं, क्वेश्चन में शो ही था। टू शो, ये डब्ल्यू है। ठीक है, टू शो क्या है कि ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ए बी ओ इज क्या है, आइसो से गलत लिख दिया, एस भूल गई, आइसोसेलस। ठीक है, आइसोसेलस क्या है, ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल लिख दिया। ठीक है, उसकी जगह पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया गिवन। सेकेंड स्टेप हो गया कि क्या हमें शो करना है। ठीक है, अब हमें करना है बस वही प्रूफ। ठीक है, तो उसके लिए तो शायद कुछ लिखते नहीं है। तो चलो इसको क्या करते हैं, आगे शो कर, पहले हमें बताते हैं कि भाई जो ओ ए है, ओ है क्या है, इज इक्वल्स टू आर, है ना। आर क्या है, रेडियस है ना। और वहीं पे ही जो ओ बी है वो भी क्या है, आर है, जो कि क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो फिर हमें क्या पता चला कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, है ना, इक्वल्स टू ओ आर। तो बस, तो देयरफॉर क्या हो गया, इक्वल है, मतलब कि ट्रायंगल ए बी ओ क्या है, हैज इक्वल, हैज टू इक्वल लेंथ, हैज टू इक्वल लेंथ, इक्वल साइड्स बोल देते हैं, इक्वल साइड्स। ठीक है, दो साइड्स इसकी इक्वल है, जो कि क्या है, ओ ए और ओ बी। तो देयरफॉर
क्या बन गया, ट्रायंगल ABO इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस हो गया अपना, यही था प्रूफ करना और कुछ नहीं था कि भाई जो OA है और OB है वो क्या है, रेडियस है। और रेडियस क्या होता है, सेम होता है दोनों का, है ना। ये तो है नहीं कि भाई एक जगह रेडियस अलग है दूसरी जगह अलग है। तो बस इतना ही प्रूफ करना था। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि शो करना है कि टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल बेस लेंथ, और वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हमें। ये बहुत इजी है। तो ये सर्कल बना देते हैं हम, ये ऐसे, ठीक है। ये सर्कल बना दिया, तो ये क्या मान लिया हमने, O, ठीक है। दो साइड्स हैं, एक क्या है ये, जैसे हमने बनाया था AB, ठीक है। दूसरी साइड हम मान लेते हैं कोड की CD, ओके। दो ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, है ना। और क्या कह रहा है कि भाई उनका जो बेस है वो भी इक्वल है, मतलब कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। अब लिखते हैं क्वेश्चन। डायग्राम बना दिया आपने, अब क्वेश्चन करो। अब पहले क्या करेंगे, गिवन, कि भाई आपको क्या क्या गिवन है, कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब कि वो तो हो ही गया क्या इसमें। अच्छा, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये सेम जैसे बोल रखा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे बनाया वैसे ही बना, तो उसमें सेंटर लिखा हुआ था पक्का करके, तो इसमें नहीं लिखा, तो लेकिन वो कह दिया कि उन्होंने कि वैसे ही बना, तो ऐसे ही बनाया हमने। अच्छा, ऐसा करो, डायरेक्ट लिख देते, ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A के बदले हम क्या लिखें, D लिख देते हैं, DCO ट्रायंगल क्या है, इस आइसोसेलेस, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, बेस इनका क्या है, AB और CD, वो क्या है, कोड। तो मतलब कि AB इक्वल्स टू CD, ठीक है। ये हमें दिया हुआ, बस यही है। और हमें कॉन्ग्रुएंट उसको प्रूफ करना है। तो भाई टू प्रूफ या टू शो लिख देते हैं, क्या शो करना हमें, कि ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCO। ये जो साइन बनाया ना, इक्वल का साइन बना के फिर ऐसे वेव बनानी है, वो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं प्रूफ, ठीक है। प्रूफ भी लिख देते हैं, प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम पहले बता देते कि भाई आइसोसेलेस है, तो मतलब कि वैसे भी वो इक्वल ही होता है, आइसोसेलेस अगर बोल दिया तो फिर कैसे किया इन्होंने, आइसोसेलेस, हाँ, OA इज इक्वल्स टू OB, जो कि इक्वल है R के, है ना। सिमिलरली क्या बात करेंगे हम, OC इज इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू R, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस भी है, उससे रेडियस भी है और आइसोसेलेस भी है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लेके लिख सकते हो, ट्रायंगल ABO और DCO क्या आइसोसेलेस है, ये भी आप लिख सकते हो, या फिर रेडियस हम कर दिया तो वो भी इक्वल ही है, ठीक है। इसमें क्या प्रूफ करोगे, OA किसके इक्वल है, OD के, ठीक है। और वैसे ही हम क्या बता देंगे, OB किसके इक्वल है, OC के, ठीक है। दो साइड आपके पास इक्वल आ गई, और थर्ड साइड क्या है, AB इज इक्वल्स टू क्या है, CD के। भाई ये तो गिवन ही है, सारी चीज़ें गिवन है, और ये वो था आइसोसेलेस की वजह से हमने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCO बाई कैसे, साइड, ठीक है।
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है, बस हो गया, इतना ही है, आसान था ना। साइड आपको बस बता देनी है, साइड और जो कोड वाली थी वो साइड बताई रखी थी इन्होंने, इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया दोनों ट्रायंगल को। किससे? साइड से, ठीक है, बस ये लिख देना है, इस कॉन्ग्रुएंट ड्यू टू साइड, बस ये इतना ही करना था। चलो ठीक है।